हेलो दोस्तों, हम में से मोस्ट ऑफ दी जो भी स्टूडेंट हैं वो सब कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन किए होंगे, लाइक मैरो, प्रिपरेटर, ई गुरुकुल, कोई भी कोचिंग हो। तो मैं एक जनरल सी वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें हम सब जेन्युइन एक मिस्टेक करते हैं। उस जेन्युइन मिस्टेक के चलते क्या होता है कि हमारी स्ट्रेटजी जो भी हम बनाए हैं या फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को पहले हम हैंडल कर लें तो हम अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि पहला डिसिप्लिन के ऊपर बात है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि हम जब कभी भी सो के उठते हैं तो आज का टारगेट बनाते हैं कि आज हम इतना वीडियो देख लेंगे, ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, पूरा कर लेंगे। बट एट द एंड में क्या होता है कि जब हम सोने टाइम पे, मतलब बेड टाइम पे जब हम लोग जाते हैं तो एनालिसिस करते हैं तो क्या पता चलता है कि एक या दो ही लेक्चर देख पाते हैं दिन भर में और बाकी टाइम हमने वेस्ट कर दिया। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और बात करें हम लोग दूसरा पॉइंट हमारा, तो सबसे ये बड़ा आता है हमारा कि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया। कि जब हम अपने जिस मोबाइल में, एंड्रॉयड में या फिर कहीं भी हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, किसी के क्रश का मैसेज आ गया या फिर पबजी का नोटिफिकेशन आ गया और शुरू हो गया फिर ख़त्म। तो सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया से होता है। एक ये अभी मैं सबका एक अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा कैसे इसको दूर किया जाए। फिर आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, जो गलती हम लोग जनरली करते हैं, ग्रीडीनेस। लाइक कि अगर हम वीडियो शुरू करते हैं देखना तो जैसे हम शुरुआत किए, जब ख़त्म हुआ तो हम रिवीजन के बजाय, इसको बोला जाए लाइक ऑफ रिवीजन, कि रिवीजन के बजाय हम फिर अपना नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन में अगर हम शुरू किए तो शुरू करते हैं हम हार्ट साउंड से और फिर एट द एंड में ईसीजी तक आते आते पता चलता है कि सब चीज़ इवेपोरेट हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो कुछ दिन के बाद से सब के सब पूरा इवेपोरेट हो जाता है, भूल जाता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा लालचपना दिखाते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब पढ़ लें और एट द एंड में क्या होता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो रिवीजन के बिना तो बहुत मुश्किल है। एक ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। फिर अगर हम देखें, हाँ, चौथा हमारा पॉइंट ये है कि वेस्टिंग टाइम फॉर प्राइमरी सोर्स। लाइक कि हम इसमें अपना ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं कि कोई मैरो लिया है तो उसको लगता है कि मैरो में सफिशियंट चीज़ें नहीं है, प्रेपलेडर में है। फिर जो प्रेपलेडर लिया वो ये सोचता है कि मैरो में ये चीज़ें बढ़िया हैं। तो एक दूसरे की चीज़ों को देखने में ज़्यादा, मतलब कि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि इसका अच्छा ये है, इसका क्यू बैंक अच्छा है ये, मतलब हम किसी अपने एक पे रिलाई नहीं कर पाते हैं और इसके चक्कर में बहुत सारा अपना हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर हमारा आता है पुअर स्ट्रेटजी। ये तो खैर है ही है कि जब पुअर स्ट्रेटजी रहेगा तो कभी हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जो चीज़ हमें अचीव कर लेना चाहिए। ये कुछ जेन्युइन सी मिस्टेक्स हैं। अब इसको कैसे दूर किया जाए, फिर इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो देखिए ये सब जो भी मिस्टेक्स हैं ये सब हमको खुद ही, एक तरह से देखा जाए तो हर आदमी का अपना अलग अलग वो स्ट्रेटजी होता है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। क्योंकि आप अपने जिस तरीके में कंफर्टेबल हो वो सबसे बेहतर तरीका होता है। बट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, लाइक कि अगर डिसिप्लिन की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि हम कितना भी बढ़िया टाइम टेबल बना लें या कुछ भी अपना जो शेड्यूल बनाते हैं वो कितने दिन तक हम लोग फॉलो कर पाते हैं। 1 से 2 दिन से ज़्यादा हम फॉलो नहीं कर पाते, जनरल सी बात है ये। तो एक चीज़ हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि डेली अपने टाइम का इवेल्युएशन करें। जैसे कि जब आप रात को, मतलब एक अपना डायरी या नोट्स एक रखें जिसमें अपने डेली का टाइम का एक इवेल्युएशन करें कि हमने कितना टाइम आज किस पे चीज़ पे खर्च किया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट इससे बहुत बड़ा एक आउटकम रिजल्ट निकल के आता है चीज़ों को सॉल्व करने में। जैसे कि मान लीजिए कि हम सुबह 6 बजे उठे और रात को 12 बजे आ रहे हैं सोने, तो आज दिन में बनाया कि हमने कितना समय किस पे वेस्ट किया, अपना टाइम को देखे, अपने चीज़ों को कहाँ कहाँ हमने वेस्ट किया टाइम।
फिर उसमें अपना देखिए कि स्टडी टाइम पे हमने कितना टाइम दिया है, और बाकी अदर कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कीजिए धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आदत है, एकाएक कितना भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें एनालिसिस करके धीरे धीरे इसको अपने आदत में लाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि हम अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही जगह पे कर रहे हैं कि गलत जगह पे कर रहे हैं। तो डेली एनालिसिस जरूर करना चाहिए हम सभी को। तो एक डिसिप्लिन हमारे पास शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा चीज़ की डिस्ट्रैक्शन के लिए, अगर सोशल मीडिया से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। अगर आप एक सबसे बेहतर ये तरीका होता है कि अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में यूज ना करें, मोबाइल के बदला में आप जनरली यूज करें टैब का यूज करें। आप इसमें केवल और केवल जो भी कोचिंग आप यूज कर रहे हैं उसको रखिए, और जरूरी की डिक्शनरी या फिर जो भी जरूरी की चीज़ें हैं बस उसको रखिए, और बाकी कोई भी फेसबुक, इंस्टा, कोई भी फालतू की कोई भी चीज़ इसमें मत रखिए। और स्टडी करते समय केवल इसका यूज कीजिए अपने फिक्स टाइमिंग में। तो इससे कोई भी आपको नया नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ना ही कॉल का कोई झंझट रहेगा। अपना मोबाइल साइड रख दीजिए और पूरा फोकस आपका स्टडी पर रहेगा। क्योंकि चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ज़रूर उसके बारे में सोचते हैं और ज़रूर एक बार खोलने का मन करता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास टाइम उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना देखिए, इस एनालिसिस में देखिए आप ज़्यादा टाइम किस पे वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने जैसे फेसबुक, या फिर लड़के लोग ज़्यादातर फेसबुक चलाते हैं, लड़की लोग ज़्यादातर इंस्टा चलाती हैं, तो देखिए कि जो टाइम किलिंग ऐप है उसको हटा दीजिए। कोई मतलब नहीं है उसका, जब कोई उसका यूज नहीं है, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस ऐप को अगर आप हटा देते हैं तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अब ज़्यादा टाइम आप अपने जो भी ऐप लिए हैं उसमें लगाइए। तीसरा पॉइंट हमारा रिवीजन का था कि हम कैसे इसको करें। तो जनरली फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं हम लोग पूरा ये वीडियो देखे पढ़े, उसको अच्छा लगा हमको। रिवीजन में शायद हम इतना टाइम देते हैं अपने पूरे स्टडी के पोर्शन में, या फिर इससे भी कम देते हैं, और हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने लगते हैं, और पीछे जो भी पढ़े हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा गलती होता है हम लोग के लिए। गाइज, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये देखा गया है कि जितने भी लोग होते हैं जिनका दिमाग काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी तेज सब चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, उनके स्टडी में एक पाया गया कि उनके अंदर एक आदत होती है, ये हैबिट होती है कि अगर वो किसी चीज़ को पढ़े तो अगर वो जब तक रिवीजन नहीं किए तब तक वो उन चीज़ों को अधूरा मानते हैं पूरी। कि आज हमने जो भी पढ़ाई किया, अगर हम पढ़ने के बाद से अगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो ये चीज़ें हमें अधूरा लगना चाहिए। अंदर से एक हैबिट होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसा लगे कि हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एक हैबिट हमें बनाना होगा कि जो भी हम पढ़ें तो उसका रिवाइज जरूरी, एकदम मस्ट है। अगर एक बार पढ़ें तो कम से कम 2 से 3 बार उसका रिवीजन चाहिए ही चाहिए। तो ये हैबिट होना चाहिए हमारे पास रिवीजन का। चौथा चीज़ है कि हमें अपने प्राइमरी सोर्स जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, बुक से स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग से स्टडी कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे रिलाई करना चाहिए। जंप करने पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। सारे के सारे जो भी कोचिंग है सब अपने में परफेक्ट हैं, इतना जान लीजिए। तो जो भी आप लिए हैं, कोई भी कोचिंग आप लिए हो, सब सही है अपने जगह पे। और हमारा स्टडी का स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा अपना एक बेसिक स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए हमारा। उसके बाद से हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो कि जेन्युइन कन्फ्यूजन होता है जब भी हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक कि हम अपना नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, कि खरीदा हुआ नोट्स मंगाएं। तो सबसे बेहतर मैं 2 की बात करूंगा। अगर आप इंटर्न में हैं या फिर इंटर्न कर चुके हैं तब तो आप नोट्स मंगा लीजिए, बिल्कुल मंगा लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उतना नोट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर आप फाइनल या प्री फाइनल में हैं तो ज़रूर आप नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद का लिखा हुआ नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। और नोट्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप अन्य सब्जेक्ट को कि अगर बुक को कलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक को कलेक्ट करेंगे तो शायद आपके हाइट के बराबर हो जाएगा। तो उतने के बजाय हमें नोट्स चाहिए ही चाहिए,
उन सबको रिवीजन के लिए। तो नोट्स तो एकदम चाहिए, चाहे आप बनाइए उसको या फिर बना बना मंगाइए। तो ये नोट्स की पॉइंट हो गई। फिर आता है हमारा कि क्यू बैंक को क्या इंपॉर्टेंस। तो बताएं कि अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर होता है हमारा क्यू बैंक होता है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि कभी हम लोग जब कोचिंग करते हैं या फिर एग्ज़ाम देना है तो हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को कर लें। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें या ना भी देखें। अगर आपको आता है, मान लीजिए कि आपका चैप्टर तैयार है, आपने एमबीबीएस के दौरान ये चीज़ें पढ़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वीडियो हम देखने जाएं। आप क्यू बैंक से स्टार्ट कीजिए, अगर कुछ फंसता है तो आप जाके वीडियो देखिए। तो हमें मेन हमारा फैक्टर होता है क्यू बैंक। तो सबसे बढ़िया तो एक तरीका ये होता है कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो के तुरंत बाद उसका जो भी क्यू बैंक है उसको सॉल्व करिए और नोट्स में उसको ऐड कीजिए। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्यू बैंक जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेगी या फिर कुछ चीज़ें हिट करेगी, आपको लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ को आप जाके नोट्स में ऐड करें, उस समय ज़रूर ऐड करें, ताकि रिवीजन जब करें आप तो वो चीज़ें भी साथ साथ तैयार होती जाए। और ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को ऐड कर ले, मतलब कि कुछ चीज़ें जो कि बहुत आपको लगे कि हाँ ये ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो उसको आप क्यू बैंक में ऐड कर लीजिए। तो क्यू बैंक तो जरूर सॉल्व कीजिए अब, जरूर। फिर आता है हमारा स्पीड। तो स्पीड का भी है, क्योंकि मैरो में तो वीडियोज बहुत लंबे लंबे हैं। शुरुआत में रहते 4th एडिशन में उसे कम हुए हैं। तो जनरली अगर स्पीड की बात करें हम लोग, तो आपको तो फास्ट पे ही देखने की आदत डालनी चाहिए। कब? जब आप इंटर्न में हो या फिर एक बार सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तब। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि अभी आप प्री फाइनल में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उस समय ही अगर आप पूरा फुल स्पीड में देखेंगे तो जो कोर कॉन्सेप्ट है हमारा वो नहीं बन पाएगा और सब चीज़ें छूट जाएगी। तो जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्री फाइनल में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2x पे पढ़ लेते हैं। तो 1.5x या फिर ज़रूरत पड़े तो आप 1x पे समझिए, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड का ये इशू है। आप 2x पे तब पढ़िए जब आपका सारा एक बार तैयार है, आपको बस रिवीजन चाहिए और कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, फंस गए आप उस टॉपिक में, तो आप आइए उसको 2x पे देख लीजिए आराम से। फिर आता है हमारा कि किस सब्जेक्ट को हम लोग पहले स्टार्ट करें। तो इसके लिए कि अगर आप प्री फाइनल या फिर फाइनल ईयर में हैं या फिर आप एमबीबीएस पास आउट कर चुके हैं, अगर आप प्री फाइनल या फिर फाइनल ईयर में हैं तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप जिस ईयर में उस ईयर का बहुत अच्छे से पढ़िए। कई बार क्या करते हैं हम गलती कि जिस ईयर में है उस ईयर का तो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद से हम फाइनल ईयर या फिर आगे का पढ़ने की पूरा कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सब खत्म कर लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ तो लिया है, शायद कुछ भी रिटेन नहीं है। तो आप जिस ईयर में हैं उस ईयर को पहले बहुत अच्छा से क्लियर कीजिए, क्योंकि आप जब एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको उतना मौका नहीं मिलेगा उतने अपने पीछे वाली चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो अपना 100% दीजिए। आप जिस ईयर में हैं उस ईयर को अच्छे से पढ़िए। अगर आप एमबीबीएस कर चुके हैं, इंटर्न है या फिर रिपीटर हैं, तो आपको जो हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, मतलब कि जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑप्स गायनी हो गया, पीडिया हो गया, पीएसएम हो गया, तो पैथोलॉजी, सबसे बड़ी चीज़ पैथोलॉजी, तो ये हमारी कोर सब्जेक्ट हैं। पहले आप इनसे इनिशिएट कीजिए, फिर धीरे धीरे माइनर सब्जेक्ट बढ़िए, फिर ख़त्म कीजिए। अगर सबसे बेहतर तरीका बताएं तो आप अपना नोट्स ऐसे बना सकते हैं, टॉपिक वाइज बनाइए, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। जैसे कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे हैं तो ट्यूबरकुलोसिस शुरुआत कीजिए आप पैथोलॉजी से, फिर उसका फार्माकोलॉजी पढ़िए, फिर उसका मेडिसिन, सर्जरी अगर है तो सर्जरी पढ़िए। तो आप इस तरह से अपना एक नोट्स तैयार कीजिए जिसमें आप टॉपिक वाइज हर चीज़ को एक बार में ख़त्म कर दिए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक टॉपिक पे मास्टर हो जाएंगे, आप हर एक चीज़ आपका क्लियर रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जो कुछ टॉपिक है जो सब में कॉमन है उन सबको एक साथ रिलेट करके पढ़िए, ताकि क्लिनिकल जब क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ये तरीका है। और फिर हाउ मच आवर पे फॉर स्टडी, मतलब कितना हम टाइम दें अपनी स्टडी पे।
तो कोई भी कोचिंग हो जनरली उसमें 700-600 के ऊपर घंटे की वीडियो है। अगर आप पूरा सबको कवर करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 आवर, आप ज़्यादा कर सकते हैं, 24 घंटे में आपको 5 आवर तो देना ही पड़ेगा। किसके लिए? इन सबको पढ़ने के लिए। आप अपना 5 वीडियो मत टारगेट कीजिए, 5 घंटा टारगेट कीजिए। अब उसमें जितना वीडियो आ जाए उतना हो जाएगा। तो ये जनरली 5 आवर तो हमें देना चाहिए। फिर हमारा ग्रैंड टेस्ट कब देने के लिए? क्यू बैंक तो हो गया। क्यू बैंक जब आप वीडियो सॉल्व कीजिए तब क्यू बैंक लगाइए। सब्जेक्ट वाइड टेस्ट भी दीजिए। जब आपका वीडियो खत्म होता है, जब आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो सब्जेक्ट वाइड टेस्ट भी दे लीजिए। ग्रैंड टेस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्री फाइनल, फाइनल ईयर के लिए तो नहीं, लेकिन जो इंटर्न में है, जो एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जो एक बार दे चुके हैं, तो ग्रैंड टेस्ट उन्हें आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ग्रैंड टेस्ट से ही हमें अपने मेन एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, बैठने का एक हमें स्ट्रेटजी पता चलता है, और पता चलता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितना मिस्टेक कर रहे हैं। तो ग्रैंड टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको देना, सॉल्व करना ही चाहिए आपको। ग्रैंड टेस्ट हो गया, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जो भी लोग हैं और कम से कम डेली एक जीटी दें, एक ग्रैंड टेस्ट जरूर से जरूर दें। जो लोग पास आउट हो चुके हैं एमबीबीएस, जो फोकस्ड हैं एकदम नीट के लिए, तो ग्रैंड टेस्ट उनके लिए बहुत ही मस्ट है। और भी अगर बात करें हम लोग अपने स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले वीडियो देखें आप, टॉपिक वाइज वीडियो देखें। जैसे बताया मैंने कि ट्यूबरकुलोसिस उठाइए तो फिर पूरा जितना भी अलग अलग चीज़ें पढ़ता है सबको एक जगह पढ़िए, एक जगह, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड रहे। फिर उन सबके क्वेश्चन बैंक लगाइए। फिर अब जब खत्म कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद से हमारा स्ट्रेटजी करना चाहिए कि स्टिकी नोट्स ऐड करना चाहिए। हम जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें क्यू बैंक से अगर कुछ मिलता है हमें तो उसको हम लोग ऐड कर लें। रिवीजन करिए, ग्रैंड टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन का मैं कर रहा हूँ बार बार, इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन, ग्रैंड टेस्ट दीजिए, रिवीजन रिवीजन ग्रैंड टेस्ट, और इस तरह से आप जरूर ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एक हमारी बेसिक स्ट्रेटजी है। और कुछ गलतियां, सबसे बड़ी चीज़ तो ये मिस्टेक्स हैं जो हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ के रूटीन में करते हैं। अगर इनको हम लोग ख़त्म कर दें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये था इस पे। और अगर आपको इससे ज़रूर कुछ भी अगर हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं कुछ भी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।